नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में जैसा कि कल डिस्कस हुआ था, कल जो ड्रा आया था पीएनपी का और नई जो सीआरएस पूल की स्टैंडिंग भी आ गई है, तो उसके बाद आज डिस्कस करते हैं कि अगर अब नया ड्रा जो आता है, चाहे सीईसी का हो या किसी और कैटेगरी का हो, तो उसमें क्या सिचुएशन रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो काफ़ी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीआरएस पूल की बात कर लेते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। तो कल के ड्रा के बाद ये सिचुएशन है। इसमें यहाँ पे 416 थे, ये तो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। 421 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है पीएनपी में, क्योंकि 601 to 1200 में 416 थे, 5 उसमें और ऐड हो गए होंगे ड्रा आने तक। तो 421 टोटल थे, सब के सब सिलेक्ट हो गए और 601 के ऊपर कोई कैंडिडेट्स अब नहीं है। और यहाँ पे अब सिचुएशन जो है वो 0 है। तो यहाँ पे 0 है आज की डेट। उसके बाद ये दूसरा जो स्लैब है 501 to 600, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लैब फॉर अस आज की डिस्कशन के लिए। इसमें 20,708 कैंडिडेट्स हैं। ये 27 अप्रैल की फिगर है। हो सकता है 100-200 कैंडिडेट्स इसमें और इंक्रीज़ हो जाए, तो 20,000 21,000 के आसपास समझो इसमें कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सीईसी, जो कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब सबको ही है कि सीईसी का ड्रा आ जाए। तो सीईसी में अगर यहाँ पे 20,708 हैं, तो सीईसी में मैक्सिमम कैंडिडेट्स होने चाहिए, बट कह नहीं सकते, कुछ और भी कैंडिडेट्स इसमें हो सकते हैं जो नॉन सीईसी भी इसमें होंगे। और ये कहाँ तक वो है, इनका जो ऊपर का जो हाईएस्ट स्कोर क्या है सीआरएस पूल में, तो वो भी अभी कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये अब देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सपोज इसमें 10,000 अगर सीईसी के हुए, 10,000 अगर सीईसी के हुए, तो यहाँ पे अगर हम इसको 10,000 का ड्रा अगर ले आते हैं, तो ये 501 पे आ जाएगा। 501 पे लाने के लिए इसको 10,000 का ड्रा हमें लाना पड़ेगा। अगर सीईसी के कैंडिडेट्स 15,000 हुए, तो 15,000 पूरे के पूरे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर सीईसी का जो कट ऑफ स्कोर है वो 500 पे लाना होगा, तो जितने कैंडिडेट्स इसमें हों सीईसी के, अगर सबको सिलेक्ट करना है और 500 पे कट ऑफ स्कोर लाना है, तो जितने इसमें होंगे सारे के सारे सिलेक्ट करने होंगे। सपोज अगर 5,000 होंगे, तो 5,000 अगर पूरे के पूरे हम ड्रा निकालें, तो ये 501-2 के लेवल पे बजाय 500 के लेवल पे आ सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, वैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे तो यही लगती है, बाकी कह नहीं सकते, किसी और कैटेगरी के थ्रू भी कैंडिडेट्स हों, बिना नॉन सीईसी वाले भी जो 500 के ऊपर हों। तो अब कितने हैं कुछ क्लियर है नहीं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे 10,000 है और ड्रा आता है सिर्फ 5,000 का ही, तो कट ऑफ स्कोर मे भी 510 और 20 के रेंज में चला जाए, 515 के रेंज में चला जाए। तो अगर सपोज यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं 10,000 और ड्रा आता है 5,000 का, सीईसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा कट ऑफ स्कोर चला जाएगा 510 से ऊपर, समझ लो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से 510 कर लेते, 510 भी हो सकता है, 515 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के कैंडिडेट्स किस तरह से इसमें प्लेस्ड हैं इस पूल में। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब जनरल वाला, हालांकि अभी तक कुछ क्लैरिटी है नहीं कि जनरल का आएगा या नहीं आएगा। जनरल का तो सीधा सीधा ये है कि अगर इसको पूरे को 500 पे लाना होगा, तो पूरे के पूरे 20-21 हज़ार कैंडिडेट्स को लेना पड़ेगा। 500 पे लाने के लिए यहाँ पे आपको 20,000 कैंडिडेट्स को लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि हो सकता है सीईसी का पहले आ जाए, तो 10,000 कैंडिडेट्स अगर निकल जाएं सीईसी के, एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
10,000 अगर निकल जाए तो जहाँ जनरल के रह जाएंगे 10,000, तो फिर 10,000 में 500 पे आ जाएंगे, या आप डायरेक्ट जनरल का ही निकाल दो तो 20,000 में 500 के हो जाएंगे। तो अब ये IRCC पे है। अब तो इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ गया, सरकार वही बन रही है जो पहले बनी हुई थी, प्रधानमंत्री वही है। तो क्या उनकी प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट, मुझे नहीं लगता कोई ड्रास्टिक चेंजेस ये लोग अब करेंगे, क्योंकि प्लानिंग ये वही रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अनटिल एंड अनलेस कोई इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स में कुछ और डिसाइड होता है कि क्या करना है, लोगों को किस तरह से बेनिफिट देना है या क्या करना है, वो दैट इज़ अनदर इशू। बट अभी तक जो है 1-2 ड्राज में तो यही सिचुएशन रहने वाली है। उसके बाद कोई पॉलिसी शिफ्ट अगर होता है तो वो बात की बात है। अभी के लिए अगर जनरल ड्रा आता है 20,000 के आसपास का तो 500 पे आएगा कट ऑफ स्कोर, और या फिर 10,000 के 2 ड्रा आ जाए, एक CEC का निकल जाए, एक जनरल का निकल जाए। अब जनरल का कोई वैसे पक्का नहीं है कि ड्रा आएगा, कैसे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेंच लैंग्वेज की। इसका इनका टारगेट जो है वो है 29,000 के आसपास का। तो 18,000 ये ले चुके हैं, जो पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो 11,000 रहते हैं। अब 11,000 वो किस तरह से लेते हैं, 3-3 हज़ार करके लेते हैं, 4-4 हज़ार करके लेते हैं, या फिर लास्ट में करते हैं, ये भी हो सकता है बीच में पास कर दें फ्रेंच लैंग्वेज का और अभी कुछ और कैटेगरीज़ का निकाल लें। काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, किसी और का निकाल लें और फ्रेंच लैंग्वेज को बाद में 2-4 महीने बाद टच करें। डिपेंड्स ऑन IRCC कि उन्होंने कैसे सोचा है। तो इसमें वही है कि अगर 4,000 के आसपास आएगा तो हो सकता है 300-350 तक चला जाए। 3,000 का आएगा तो वो भी लगभग इसी रेंज में 400 तक चला जाए, या कुछ इस तरह से जा सकता है। और नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। तो इसका क्योंकि ड्रा आया नहीं है, पूल के बाद सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो इसमें वही है कि हो सकता है 400 तक जाए, 450 तक, 400 और 450 तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द ड्रा साइज़। नेक्स्ट ट्रेड का भी वही सिचुएशन है। ड्रा साइज़ कितना होगा उसमें 400 के रेंज में, 400 के आसपास रहने की संभावना इसकी है, डिपेंडिंग ऑन द ड्रा साइज़ के कितना होता है, 2,000 3,000 इसके रेंज में ड्रा की अगर एक्सपेक्टेशन है कि इसके रेंज में ही रहेगा। अब एजुकेशन एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, तो उसका भी जो ड्रा आएगा उसमें भी कट ऑफ स्कोर जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये 400 के रेंज में लेके आएंगे इसको। तो उसमें जितने कैंडिडेट्स फॉल करते होंगे वो ऑलमोस्ट 2,000-3,000 जो भी होगा उनको लिया जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि इसको भी 400 के रेंज में कहीं ये ले आएंगे। अब ड्रा कब आता है, कैनॉट से यानी थी। तो आगे PNP है वो तो डिस्कस हो ही गया है, 421 का जैसे आया था। तो नेक्स्ट अब उम्मीद तो यही है कि 15 डेज़ के बाद ही ड्रा आएगा नेक्स्ट PNP का। तो जितने कैंडिडेट्स उनके होंगे वो ऑलमोस्ट सारे पिकअप कर लिए जाएंगे, जो संभावना है। तो ये एक्सपेक्टेशन है जो सारे पूल में, जो आज की सिचुएशन है, जो नए सिस्टम में जो पूल की सिचुएशन है उसमें यही एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह से ही हमारा कट ऑफ स्कोर जो है वो मूव कर सकता है। हालांकि कोई मेजर डिफरेंस उसके बाद भी नहीं आया है। जहाँ पे अगर आप देखें 13 अप्रैल को 19,782 था और यहाँ हो गया 20,000, तो ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। उसके पहले की अगर हम बात करें प्री पॉइंट से रिमूवल सिचुएशन की बात करें तो 23,000, 21,000, 25,000 इस तरह से थी सिचुएशन। तो कोई बहुत इस वाइज 17 मार्च को अगर हम छोड़ दें तो पीछे वही सेम ही सिचुएशन है, तो कोई मेजर डिफरेंस उसमें नहीं आया है। तो कंपटीशन उतना ही बरकरार है, कोई उसमें चेंज, कोई ख़ास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो जो लोग भी अब 500 एंड अबव हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका नंबर जल्दी से आ जाए ताकि फिर बाकियों को भी मौका मिले। अब देखो सरकार क्या करती है, किस तरह से स्टेप्स लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले।
और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे कि और लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।